बिल्कुल फेल हो गए, क्योंकि झूठ के पंख नहीं होते, ठीक है। झूठ बातें बोलने से कुछ नहीं होता। सबको पता है कि तेजस्वी क्या है और ये राहुल क्या है। इन लोगों को बिहार का आ बा सा ABC नहीं पता, ठीक है। अब हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात करते, तब भी युवा ने नकार दिया, तब भी जनता ने नकार दिया, महिलाओं ने हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं। NDA सरकार जो बनी है वो रोजगार का सृजन कर रहा है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को नकार दिया बिहार की जनता ने, कारण क्या रहा? अब वो तो उनको लोकल को पता है ना कि क्या कारण है वहाँ पे। उनको पता है उन्होंने क्या अच्छाइयाँ करी हैं, क्या कमियाँ करी हैं, सब पब्लिक को पता होता है। पब्लिक करती है जो करती है। मोदी जी ने इतनी स्पीड से बिहार का विकास चल रहा है, अगर उनकी सरकार आ जाती ना, सारा विकास वो लोग रोक देते। राहुल गांधी सरकार आती सारा विकास रोक देते, क्योंकि विकास करते, बिल्कुल रोक देते वो, बिल्कुल भी बिहार को वही 20 साल पुराना लालू प्रसाद यादव जी याद आ जाता। तो बिहार की जनता बहुत ही जागरूक और समझदार है, तो उन्होंने ये चौथी बार 5वीं बार बीजेपी की सरकार दोबारा से लेके आई। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने जो विकास किया वो देश में नहीं विदेश में किया, और जो विश्व में सबसे डंका फहराया। आज हमारे बिहार के वासी जो प्रवास के बाद दूसरे राज्यों में गए हुए, वो सभी पलायन करके आज बिहार एक बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी है। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। देखिए, अभी हम मौजूद हैं इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में। यहाँ पे बिहार इलेक्शन में जो NDA को भारी बहुमत मिली है उसकी खुशियाँ मनाई जा रही है, उसका जश्न मनाया जा रहा है, और यहाँ पे जश्न भी लिट्टी चोखा के साथ बाकायदा मनाया जा रहा है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? लिट्टी चोखा खा रही हैं आप, जश्न में शामिल होने आई हैं। बिहार का फेमस डिश है लिट्टी चोखा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी जिंदाबाद। बिहार के सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने सारे झूठे ये को खारिज करके विकास के लिए वोट किया है। अच्छा, जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों को जनता ने दबाकर नीतीश को जिता दिया, NDA को भारी बहुमत से बिहार में लाकर खड़ा कर दिया, तो ये जो बाकी जो चुनावी वादे दावे थे इंडिया गठबंधन के, वो सब फेल हो गए क्या? बिल्कुल फेल हो गए, क्योंकि झूठ के पंख नहीं होते, ठीक है। झूठ बातें बोलने से कुछ नहीं होता। सबको पता है कि तेजस्वी क्या है और ये राहुल क्या है। इन लोगों को बिहार का आ बा सा ABC नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए जनता, वहाँ के लोग समझते हैं कि बिहार की जनता भोली है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। सॉरी, बिहार का जो इतिहास रहा है ना, वहाँ से ही हमारा लोकतंत्र शुरू हुआ है। आज जो हम अशोक चक्र देखते हैं तो वो हमारा है। अगर झंडे में वो जो चक्र है वो अशोक का दिया हुआ है। जो एम्ब्लेम में हमारे शेर दिखते हैं 4, जो मोदी जी जिनको मोदी जी मानते हैं, वो भी बिहार से आया है। जैन महावीर बिहार से, बुद्ध बिहार से, चंद्रगुप्त बिहार से, आर्यभट्ट बिहार से, और चाणक्य बिहार से, रामधारी सिंह दिनकर बिहार से, महेंद्र सिंह धोनी बिहार से, मैथिली ठाकुर बिहार से, ठीक है। तो हमारे बिहार का जो यादव भी बिहार से, उनको जनता ने भी नकार। तेजस्वी यादव ने, देखो कुछ तो होते ही है ना, मतलब हर जगह जो है, अब अगर 80-90% लोग जो है अच्छे होते हैं तो 10% लोग बम विस्फोट करने वाले भी तो हैं। कर्जा जो है बेटे को चुकाना पड़ता है मैडम। अभी जो आपने जो बोला, ये माँ बाप का कर्जा चुका रहे हैं। वो कौन चुका रहा है माँ बाप का कर्जा? जो अभी नाम लिया आपने, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं आप? वही तो कह रहा है, माँ बाप का कर्जा ही तो है। आज क्या हुआ था उनके राज में, उनके पिताजी माताजी के राज में क्या हुआ था? मंगल राज था उस समय, पूरा मंगल था। जंगल राज, नॉट मंगल राज, जंगल राज था वो। तेजस्वी यादव कहते हैं पिताजी के टाइम तो मंगल राज था, सिर्फ बीजेपी ने वोट बैंक बनाने के लिए, वोट बटोरने के लिए जंगल राज का नाम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जनता जो है बहुत समझदार है आजकल का। आज की महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, समझ गए। आपको ये कह देने से कि हम घर घर सरकारी नौकरी देंगे, संभव नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा जनता है। उन्हें पता है कि इतना का बजट नहीं है, क्या कहते हैं बिहार का, नौकरी कहाँ से आएगा, कहाँ से सृजन करेंगे। सृजन का भी एक तरीका होता है, काम करने का एक तरीका होता है, तो वो तरीका को भूल गए। यही कारण है उनको दिक्कत हुई।
तरीका को भूल गए। अब हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात करते, तब भी युवा ने नकार दिया, तब भी जनता ने नकार दिया, महिलाओं ने हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं। एनडीए सरकार जो बनी है वो रोजगार का सृजन कर रहा है। हमने ये नहीं कहा कि सबको नौकरी देंगे, पूरे क्या कहते हैं पूरे बिहार वासी के एक घर में। हमने कहा रोजगार का सृजन करें। अगर एक रोजगार का सृजन हुआ तो उसमें 10 भाई का काम होगा। अगर 10 भाई ने काम किया उसमें 100 भाई का काम होगा। और 100 भाई ने काम किया उसमें 1000 आदमी का काम होगा। और 1000 आदमी अगर काम किया वहाँ 10,000 आदमी का काम होगा। और 10,000 आदमी को हमने जब किया है तो लाखों आदमी का काम होगा। अच्छा, काफी रिकॉर्ड टूटा है। सीटें जिस हिसाब से आई हैं, 200 से ऊपर सीटें आई हैं, तो अनुमान लगाया था खुद एनडीए सरकार ने कि 200 से ऊपर सरकार सीटें लेके आ सकती है। सॉरी, एनडीए सीटें महिलाएं आई, महिलाएं समझ चुकी हैं। आज वहाँ की इनकम जो है अगर गरीब का देखिए 5,000 से 6,000 नहीं है, लेकिन आज के डेट में उनको 10,000 रुपया मिला। मेहनत करके काम करने के लिए खुश हो गई कि हमें 10,000 रुपया मिला। ये रुपया सिर्फ इलेक्शन से पहले क्यों दे दिया? पहले भी तो दे शुरू से दिए हुए। हम तो लखपति दीदी बना रहे हैं, हम तो जीविका दीदी बना रहे हैं, तो फिर उनको दिए तो क्या दिए? हम किसान का 9,000 कर दिए, पहले 6,000 था, हम किसान का 9,000 कर दिए। क्यों? कि किसान हमारा अन्नदाता है। वो अगर भूखा रहेगा तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। अरे जो मैनिफेस्टो में वादे दावे किए थे, जिस तरीके से 6,000 की जगह 9,000 और लगभग 1 करोड़ नौकरी देने की बात, मतलब रोजगार देने की बात कही है, नौकरियां देने की बात, सरकारी नौकरी देने की बात नहीं की बीजेपी ने। बीजेपी ने रोजगार उत्पन्न करने की बात कही है, फैक्ट्री लगाने की बात। तो लग रहा है इन सब पे खरे उतरने वाली है सरकार। एकदम उतरेगी, 100% उतरेगी। अब आना शुरू होगा निवेश। पहले क्या होता था, लोगों को डर लगता था कि हम यहाँ लगाएंगे तो मेरा जो है वो मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता है। लेकिन अब सुशासन की सरकार है, सब कुछ होगा। आप देखते जाइए। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, आइटम बम भी काम नहीं आया, कारण क्या रहा? पता नहीं क्या बात है, वो समझे, उनका काम समझे, वो दोनों की जोड़ी समझे। हमने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे हम। देखिए ये जो चाचा एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बढ़िया से लिट्टी चोखा, बिहार का जो फेमस डिश है। बिहार का लिट्टी चोखा तो खाएंगे ही ना, बना है तो इसीलिए, तो इसलिए खाना तो पड़ेगा। खा रहे हैं तमाम लोग इधर लिट्टी चोखा खा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर ये जो लिट्टी चोखा का एक तरीके से कहा जाए, जिस तरीके खाने के लिए लगा रखा है, लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं इसको। और ये बिहार की फेमस डिश है, जो कि बिहार में इलेक्शन भारी बहुमत से बीजेपी सरकार जीती है, इसलिए बिहार की डिश है और उसको बढ़ावा दे रही है। बार बार देखने को मिला है कि दिल्ली में छठ पूजा भी मनाई गई और बाकी पर्व हैं वो भी अच्छे मनाए गए। इधर देखिए ये जो तमाम लोग हैं ये खड़े हुए हैं यहाँ पे, खा रहे हैं, महिलाएं भी खा रही हैं और भी महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि शुभ नाम क्या हो मैम आपका? कैसा लग रहा है लिट्टी चोखा? अभी तो खाया ही नहीं। अरे ये जश्न में शामिल होने के लिए आई हैं, लिट्टी चोखा एंजॉय कर रही हैं बिहार का, और भारी बहुमत से भी जीत गई है एनडीए सरकार। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जीत हमारी होनी थी, हमें पूरा विश्वास था। हमारी मतलब आपकी बीजेपी की। हाँ, हम बीजेपी के हैं, बीजेपी हमारी है। तेजस्वी की नहीं है? नहीं, हाँ क्यों नहीं है? तेजस्वी, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, इन सबकी नहीं है? राहुल गांधी की क्यों होगी? किसी की नहीं है, बीजेपी की है बस। अच्छा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को नकार दिया बिहार की जनता ने, कारण क्या रहा? अब वो तो उनको लोकल को पता है ना कि क्या कारण है वहाँ पे। उनको पता है उन्होंने क्या अच्छाइयाँ करी हैं, क्या कमियाँ करी हैं, सब पब्लिक को पता होता है। पब्लिक करती है जो करती है। मोदी जी ने इतना विकास किया है, जो हमारा विकास अगर पब्लिक को, सब पब्लिक, आज की पब्लिक सब जानती है, उन्हें पता था। मोदी जी ने इतनी स्पीड से बिहार का विकास चल रहा है, अगर उनकी सरकार आ जाती ना, सारा विकास वो लोग रोक देते। राहुल गांधी सरकार आती सारा विकास रोक देते क्योंकि विकास कर देते, बिल्कुल रोक देते। वो बिल्कुल बिहार को वही 20 साल पुराना लालू प्रसाद यादव जी याद आ जाता। तो बिहार की जनता बहुत ही जागरूक और समझदार है, तो उन्होंने ये 4थी बार 5वीं बार बीजेपी की सरकार दोबारा से लेके आई। अच्छा, इतने वादे दावे किए थे तेजस्वी यादव ने, हर घर
हेडक्वार्टर में एक सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, पलायन रोकने की बात कही थी और तमाम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही थी, महिला सुरक्षा की बात की थी। ये सारी बातों के बाद भी उनको नकार दिया बिहार की जनता ने। मैडम ऐसा है, कह तो कोई भी सकता, मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन पब्लिक है ना, पब्लिक को सिर्फ मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि जो मोदी जी कहते हैं वही होता है, वही करते हैं। सिर्फ पब्लिक को, और लालू जी का उन्होंने देखा ना 20 साल वाला जंगल राज। लालू जी ने क्या करा था कि ना महिलाएं सुरक्षित थी, ना लोग सुरक्षित थे। क्या था, बिहार के लोग, बिहार के नाम से भी लोग ना डर जाते थे बिहार का नाम सुन के, कि बिहार जाना है तो लोग जाते नहीं, ट्रेनें लूट ली जाती थी, चलती ट्रेनें इतनी गुंडागर्दी थी। तो पब्लिक भूली नहीं है, पब्लिक को सब याद है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पब्लिक भूलना नहीं चाहती है जो भ्रष्टाचार हुआ, जो अत्याचार हुआ, जो घोटाला हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि आरजेडी जो बिहार की पार्टी है वही बिहार के लिए काम करेगी और उसी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, यानी कि अपने आप को कहना चाह रहे थे। लेकिन बिहार की जनता ने बिहार की पार्टी को ही नकार दिया, कारण क्या रहा? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने जो विकास किया वो देश में नहीं विदेश में किया, और जो विश्व में सबसे डंका फहराया। आज हमारे बिहार के वासी जो प्रवास के बाद दूसरे राज्यों में गए हुए, वो सभी पलायन करके आज बिहार एक बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी है। मोदी जी का जलवा चारों तरफ है साहब, और बहन बेटियां सुरक्षित है, जंगल राज से मुक्त है, भ्रष्टाचार से मुक्त है। मोदी जी का जो जलवा है वो हर बिहारी आदमी के एक सिर पर चढ़ कर बोल रहा है। राहुल गांधी भी काफी समझदार हो गए, मैच्योर हो गए, उनका जलवा भी लगातार हो रहा है हर जगह, जहाँ पे भी जिस भी राज्य में जाते हैं, जब से यात्राएं की हैं उसके बाद से। राहुल बाबा वो जब भी जिस राज्य में भी गए और 99 सीट उन्हें लोकसभा में ले, लेकिन 99 बार वो हार चुके हैं। जिस राज्य में जाते हैं जनता जनार्दन उनको मुंह तोड़ जवाब देती है और उनको पसंद नहीं कर रही। और जितने भी ये भ्रष्टाचारी, जितने भी जुड़े हुए, जितने भ्रष्टाचारी सारे जुड़े हुए, जनता ने समझ लिया कि अपनी परिवार की अपनी जेब भरने के लिए एक दुकानदारी खोल रखी है। वो जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऐतिहासिक जीत दी है। और ये 140 करोड़ देशवासियों की सबसे विशाल जो मिली है, उसमें मैं सबसे बड़ा एक कारण है कि जब कुंभ का स्नान हुआ, 66 करोड़ लोग रहे, तो उसमें सब आए। वहाँ कोई नहीं था, तुझ में राम मुझ में राम हम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार हमें लड़ना किसे सिखाया है। तो मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी की योजना को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो 5 लाख अन्न हो, चाहे वो वैक्सीन, कोरोना काल की बात हो। कोरोना काल में कितनी लोगों को महामारी से, बीमारी से, और उनको खाने की व्यवस्था करी। यहाँ से दिल्ली से गए थे तो यहाँ के केजरीवाल ने हाथ उठा दिए थे, और उसके बाद केजरीवाल ने जब हाथ उठाए तो अमित शाह ने 10,000 वार्ड का राधा स्वामी का सेंटर दिया दिल्ली वालों को। तो गरीब से गरीब आदमी, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, पूर्वांचल का हो, उसे पता है कि अगर कोई साथ है तो हमारे मोदी जी है। मोदी जी ही गरीब से आदमी की, अब देखिए, अब देश के राष्ट्रपति है, वो आदिवासी हैं, और देश के जो प्रमुख जो स्थानों पे हैं, वो कहीं ना कहीं जो टैलेंट है, जो प्रतिभाशाली है, वही आगे जाता है। और निष्काम भाव से बेटी का सम्मान हो। अभी हमारा वर्ल्ड कप में जो महिलाओं का बेटी का वर्ल्ड कप जीता है, तो आज से पहले कभी हुआ क्या? वर्ल्ड कप महिला ने जीता है, तो कितनी बड़ी बात है। और वो जब मोदी जी ने कहा ये मेरी बेटी है, ठीक है ना, और बेटी को जो जज्बा दिया है वो मोदी जी सरकार में दिया है। गरीब से गरीब आदमी का जो भला किया है वो मोदी जी ने किया है। और बहनों, मैं आज दिल से कह रहा हूँ, ये जितने भी आप आए हैं राष्ट्रीय कार्यालय में, हमारे आशीष नेतृत्व आए हैं, इन्होंने सब ने, अभी देखो भजन चल रहा है ना, हम बिहारी, जब पहले कहते थे, शर्माते थे कि मैं बिहारी हूँ, लेकिन आज हर कोई कहता है मैं बिहारी हूँ, हम संस्कारी हैं। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, ये है तमाम जनता की राय। फिलहाल एक सवाल सबके मन में उठ रहा होगा कि इंडिया गठबंधन ने जब इतने चुनावी वादे दावे किए थे, जब तेजस्वी यादव ने कहा था हर घर में सरकारी नौकरी देंगे और पलायन को रोक देंगे, तमाम रोजगार दे देंगे, कंपनियां लगा देंगे, इंडस्ट्री लगा देंगे, उसके बाद भी बिहार की जनता ने नकार दिया और 200 से ऊपर, मतलब 200 से प्लस सीटें हैं वो एनडीए को आई हैं और एनडीए को मिली हैं, और बिहार की जनता का प्यार सीटों के माध्यम से मिला है। तो एक बहुत बड़ा
सवाल ये खड़ा होता है कि इन सब के बावजूद भी ये जो जनता है उसने एनडीए को ही अपना समर्थन दिया। अब फिलहाल आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।